देखिए दोस्तों, आचार्य जी ने इस भाई को किस तरह समझा। राधे राधे गुरु जी। देखिए हाँ गुरु जी भैया जी, का। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मैं पहले कभी पूजा पाठ में नहीं मानता था। अच्छा जब कोरोना लॉकडाउन आया मैया, ओ मैया, देखो ये पंचायत चल रही है, थोड़ा शांत रहो मेरी माँ। मैया बोलो। पंचायत चल रही है। मैं पहले कभी भी पूजा या पाठ नहीं करता था। जी। जब मेरी कंपनी कोरोना लॉकडाउन में बंद हुई पिछले साल अप्रैल में 15-20 दिन के लिए, हाँ। तब मैं मंदिर जाने लगा कि घर पे बैठे बैठे क्या करूँगा, तो थोड़ा समय भगवान के मंदिर पे जाके बैठूंगा। तो उधर एक दिन आपका एक भजन आया, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी। हाँ, चुल्लू भर पानी मर जा है। रे, वो भजन मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने आपके डूब चैनल के को मर जा सब्सक्राइब रे, कर लिया। चुल्लू अच्छा, भर फिर पानी धीरे में। धीरे मैं आपके भागवत से जुड़ता गया। अच्छा। फिर मैं द्वारका गया। पिछले एक साल में मैंने इतनी यात्रा कर ली कि पूरी जिंदगी नहीं करूंगा तो भी मुझे अब कोई दिक्कत, मैं जगन्नाथपुरी जाके आ गया वाह। इतनी कम उम्र में। खुश रहिए। फिर मैंने ठाकुर जी ले आया द्वारिका से, फिर मैं जगन्नाथपुरी गया, फिर मैं आपसे गुरु मंत्र लेने के लिए आया। उसके बाद क्या नारायण के साथ मेरा रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। वाह, फिर तो एक अच्छा है। एकादशी आई, पुत्रदा एकादशी, मैंने भाई ब्राह्मणों आप को भी घर इसी पे बुलाया, तरह हो, भोजन खिलाया। आपका भी उसके तुरंत ही मजबूत थोड़ी देर रहेगा। के बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। सुंदर। उसके बाद जब मेरी वाइफ की शादी के डिलीवरी, कितने वर्ष हो गए आपके? शादी के 5 साल हो गए, 5 साल 7 बाद साल। आपके घर में संतान की संतान हुई। और जब मेरी 5 वाइफ वर्ष की बाद। डिलीवरी होने वाली थी तब मुझको पूरा विश्वास था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी और मेरे लड़का ही होगा, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। और डिलीवरी होने के बाद तुरंत 2 मिनट के बाद वैसा मेरी ही बीवी हुआ ने मेरे को भाई के कॉल साथ में। किया कि मैं अच्छी हूँ, कोई प्रॉब्लम कॉल नहीं है। लगाया। उसके बाद अचानक मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट है, मेरा एक्सीडेंट हो डिलीवरी गया हो गई। पिछले 2 महीने पहले। ठीक है। और मैं मरता मरता बच गया। उस पैर दिन फ्रैक्चर मेरे हुआ एक है। बात याद आई, आपने एक बात कही थी कि एक गुरु जी के 2 शिष्य थे। एक शिष्य रोज भजन कीर्तन करता था, दूसरा शिष्य मुजरा देखने जाता था। तो उस समय मेरे को मुजरा ऐसा लगा देखने कि उस एक्सीडेंट में मेरी मौत होने वाली थी, लेकिन मैं भगवान के भजन कीर्तन और नाम से जुड़ा हुआ था। बच गए। तो वाह। भगवान ने वो मौत मेरी सिर्फ वाह, एक छोटे कितनी से सुंदर बात छोटी कही आपने। एक छोटे से फ्रैक्चर में परिवर्तित कर दी। देखो और- ये सकारात्मकता, ये पॉजिटिविटी है। और बदल अभी दी। मेरा प्लास्टर चुदा पाव का 6 दिन ही हुआ है। अच्छा। और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं जाऊंगा बिहारी जी का दर्शन करने, नहीं जाऊंगा। और पिछले 3-4 दिन पहले बिहारी जी ने मेरे को सपने में दर्शन दिया। तब मैंने डिसाइड किया कि चाहे मेरा पाव मेरा साथ दे या ना दे, पर मैं जाऊंगा। वाह, और मैं आज इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में हुआ। मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि आप जैसे शिष्य मेरे हैं कि जो भगवान पे इतना अटूट विश्वास करते हैं। मेरा गर्व है हमें आप जो पर। करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जो पूर्वज हमारे सपने में आते हैं, तो इसका संकेत क्या होता है कि वो अभी तक उनको मुक्ति मिली है या फिर नहीं मिली है? उनको अभी मुक्ति मिलेगी। उनके निमित्त कोई पुण्य का कार्य आप कर दीजिएगा, या श्राद्ध इत्यादि या भागवत जी की पोथी बिठाल दीजिएगा, तो उनकी सदगति हो जाएगी। और आपके जीवन में 5 वर्ष बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो भी भागवत सुनने के बाद। जीवन में देखो ये बदलाव है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि केवल विश्वास की जरूरत है। आप तब सुखी हो जाएंगे जब अटूट विश्वास कर लेंगे। वो विश्वास की, अब देखो इनका एक्सीडेंट हुआ, ये चाहते तो ये भी तो सोच सकते थे कि मैं इतना पूजा करता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि आयु पूरी होने वाली थी, लेकिन ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से उस परमात्मा ने थोड़े से कष्ट में ही उसे टाल दिया। ये पॉजिटिविटी है। मेरे सुंदर। पाव के भी बिल्कुल मैक्सिमम सही है। 90% आ गई रिकवरी पिछले 5 दिन में ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे आना था बिहारी जी से मिलने के लिए। ठीक है। भगवान भी ना भक्तों के अधीन है, अहम भक्त पराधीन। भगवान भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, बस वो अटूट प्यार नहीं हो, होने देते। केवल एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। और कई लोग ये कहते हैं कि तुम अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं करते हो, नारायण की पूजा करते हो, ठीक तो है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम ना? किसकी पूजा नहीं करते? हमारी जो कुलदेवी है, कुल देवी। कुल देवी है वो। कुल देवी। देखो हम सभी, आप अपने कुल देवी की पूजा कर सकते हैं, उसमें बुराई नहीं है, पर श्रीमन नारायण की पूजा करने से भगवान नारायण को मना लो। उनके हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं। भगवान नारायण की पूजा कर ली, सबकी हो गई। माता लक्ष्मी होती है ना, सब भगवान श्रीमन की नारायण पूजा का कर अर्थ ली। है लक्ष्मी सहित नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मी माँ ही, जितनी देवियां इस धरती पे हैं वो सब लक्ष्मी स्वरूपा ही है। तो एक लक्ष्मी को पकड़ लो, एक लक्ष्मी के पूजा कर लिया, सबकी पूजा हो गई। तो श्रीमन नारायण में दोनों आ गए, नारायण और पूजा कर ली। लक्ष्मी। चलो राधे राधे। खुश रहिए।
आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 42 लाख लोग यूट्यूब पर जुड़े हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस परिवार के अभिन्न अंग बनिएगा। इन्होंने अभी बताया कि इन्होंने यूट्यूब पर ही भजन सुना और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब किया, जुड़ गए, बदलाव हो गया। कथाओं से जुड़ते हैं तो वो कथाओं से नहीं, वो आप भगवान से जुड़ते हैं, वो ईश्वर से जुड़ना है। कथा भगवान का स्वरूप है। राधे राधे गुरु। बैठ जाइए। गुरु जी को शरण प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। गुरु जी मैं रीवा से आया हूँ। रीवा जी। कल मैं आपकी कथा सुना, थोड़ा सा राधे राधे। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। क्या अच्छा लगा? इसमें आपने बताया सीता का जन्म कैसे हुआ, परसों की बात है ये। ठीक है। तो वही मैंने सुना, थोड़ा आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा गुरु जी, मुझे मेरा मन अशांत रहता है थोड़ा, भाषा उसके बारे में मैं कुछ जानना तो चाहता हूँ। कहाँ चला जाता है आपका मन? सर एक्चुअली मैं अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ, NGO लेना चाहता हूँ। ठीक है। उसी में माइंड लगाता हूँ तो टेंशन थोड़ा हो जाता है माइंड में। तो अभी खोल लीजिए, तब टेंशन नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना है गुरु जी? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खूब सारा पैसा कमाना होगा आपको। मेहनत करेंगे तो धन कमाएंगे। पैसा तो कमाता हूँ लेकिन पैसा बचा नहीं पाता, क्या करते हैं आप? बस खाने पीने उड़ाने में चला जाता है। नहीं, कमाते कैसे हैं, क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? न्यूज़ वेबसाइट का काम करता हूँ। हाँ? न्यूज़ वेबसाइट, क्या? साइबर क्राइम का। अच्छा, सर्वर क्राइम का। ठीक है, तो अच्छा कमा लेते हैं तो उसका सदुपयोग करिए, उसका व्यर्थ उपयोग ना कीजिए। पैसा बचाना समझदारी है। देखो एक बात और बता दूं, सब दिन एक से नहीं होते। सब दिन एक से कभी दिन हल्के भी नहीं आएंगे होते। भाई, कभी अच्छे भी दिन आते हैं, अच्छा पैसा आता नहीं है, होते हैं। कभी बिल्कुल नहीं आता। इसलिए जब अच्छा आए तो उसको बचा के रखना नहीं चाहिए उस समय के लिए, जब जीवन में संकट आवे, मुसीबत आएगी। कहावत है, प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे क्या, पहले से खोद के रखो। अर्थात जीवन में धन को बचाना। आज की कथा में हमने कहा पैसा गांठ का और विद्या कंठ की, आज ही हमने सब्जेक्ट सुनाया। जी गुरु जी। तो पैसा बचाने वाला ही समझदार है, व्यर्थ में उड़ाने वाला समझदार नहीं। 1 रुपए का भी व्यर्थ खर्चा ना कीजिए। दाल चावल सब्जी रोटी घर पे माँ बनाती होगी वो खा लेना। बाजार का ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए और व्यर्थ के खर्चे ना हो। यदि आप खर्चों में कंट्रोल कर लेंगे तो सक्सेस रहेंगे, और खर्चों पे कंट्रोल नहीं है तो पति कितना भी कमाए, पत्नी खर्चीली है तो उस घर में बरकत हो ही नहीं सकती। और पति कितना भी कमाए, पुरुष ही खर्चीला है, उस घर में भी बरकत नहीं हो सकती। जीवन में तरक्की उन्नति तब होती है व्यक्ति की जब पति पत्नी दोनों पैसों को बचाते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। अपने लिए बढ़िया घर बना लो, अपने लिए अच्छे से गाड़ी घोड़ा की जरूरत है गाड़ी वाड़ी ले लो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, 2 पैसे का बैलेंस बचाओ। ये सब जरूरी है। आने वाले कल बीमार पड़ गए, लॉकडाउन आ गया फिर से, तो क्या कर लोगे? दूसरों के सामने हाथ पसारोगे। इसलिए धन की व्यवस्था करके चलनी चाहिए, खूब कमाना चाहिए। धन कमाओ, अपने परिवार के लिए रखो, अपने लिए रखो, फिर भी थोड़ा सा बचे तो फिर उससे धर्म करना स्टार्ट कर दो, परोपकार करना, सेवा करना। जी गुरु जी। ठीक है, खुश रहो। चरण उस पर प्रणाम। ये दादाजी को देना माइक। भाई इस वीडियो से यही ज्ञान प्राप्त होता है कि आप भगवान के प्रति दया भाव रखोगे तो आपके भी इसी तरह बदलाव आएगा जिस तरह इस भाई के आया है।